आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज 6 फरवरी को राजधानी जयपुर में भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को याद किया गया। उनकी पैदाइश का दिन मनाया गया और उसको मनाने वाले साझी विरासत मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं चौधरी अकबर कासमी साहब, जिस प्रोग्राम के आयोजक हैं, वो हमारे बीच में हैं और हम जानना चाहेंगे कि खान साहब के इस दिन के ज़रिए आप देश दुनिया को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे पूरे प्रोग्राम के ऊपर तवज्जो दी। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो भारत रत्न हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, मुजाहिद आज़ादी के रूप में आपको जाना पहचाना जाता है। इस मुल्क की एकता, अखंडता के लिए 190 वर्षों तक भारत की 36 बरादरी ने कुर्बानी दी है। और जो लोग आज धर्म और जात पात के नाम पर बहुत गिरी हुई बातें कर रहे हैं, वो उनको मैंने पैगाम देना चाहा है कि ये मुल्क के अगर विरासत है तो स्वतंत्रता सेनानियों की है और 190 वर्षों तक उन्होंने जान और माल की कुर्बानी दी है, फांसी के फंदों पर लटके हैं, काले पानी की सज़ाओं को भुगता है। तो उनकी 190 वर्षों के इतिहास को हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे फरामोश कर सकते हैं। अभी 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है। बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कुर्बानियों के बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ और ऐसे ही मशहूर फ्रीडम फाइटर का आज जो जन्मदिन मनाया गया है। 2 महीने बाद चुनाव हैं, मुल्क के हालात हैं बड़े ही चिंताजनक हो गए हैं। ऐसे हालात में जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, जनता है, वोटर है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बड़ा खूबसूरत मुल्क हमारे बुजुर्गों ने आज़ाद करवाया है कुर्बानी दे करके, उसका जो हाल हुआ है उसके लिए आप क्या कहेंगे चुनाव के ऊपर? देखिए, मैं राष्ट्रीय राजनीति में मैंने काफ़ी वक्त दिया है और इस बात को मैं बड़ी गहरी हद तक समझता हूँ। हमारे देश के लोगों को, वो किसी भी जात धर्म के हों, इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि राजनीतिक दलों के लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते, समाज के लिए काम नहीं करते और उनको सत्ता स्वार्थ का लालच पड़ा हुआ है। एक तरह के लोग जात पात की बात करके, धर्म की बात करके देश की सत्ता को कब्जाना चाहते हैं और दूसरे लोग विपक्षी दल जो है, इनमें अगर सच्चाई होती और इनके अंदर देश के लिए और वंचित वर्गों के लिए इनके दिलो दिमाग में प्रेम होता तो ये महागठबंधन बना लेते और लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाते। और गठबंधन नहीं बनाने का मतलब ये है कि इनकी नीयत साफ नहीं है और ये लोग ठीक नहीं है और जनता को इन सब बातों को समझना चाहिए। भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की याद में आज उनका पैदाइश का दिन है 6 फरवरी और जयपुर के अंदर साझी विरासत मंच ने एक कार्यक्रम उनकी याद में आयोजित किया है। तो हमारे बीच जो इस कार्यक्रम में जो शरीक हुए हैं उनमें केसी घुमरिया साहब हैं जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। घुमरिया साहब, आज के इस कार्यक्रम के जरिए आप देश में विदेश में क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? देखिए, आज हम खान अब्दुल गफ्फार साहब की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए, जिन्होंने हमारे देश को धर्मनिरपेक्षता का और अहिंसा का संदेश दिया और जो देश को एकजुट देखना चाहते थे। तो हम जो है, हमारी इंसानियत की, समाज की और देश की भलाई इसमें है कि हम जो हमारी अनेकता में एकता है, हमारी विविधताएं हैं और अनेकता में एकता हमारी ताकत है, उसको बनाए रखें और धर्म जाति के आधार पर ऊंच नीच न करके सिर्फ और सिर्फ संविधान के हिसाब से चलें और सही को सही और गलत को गलत कहें। तभी हमारा देश और हमारा समाज मजबूत होगा और हम इंसानियत की अच्छी सेवा कर पाएंगे। हमारे बीच सवाई सिंह जी, जो समग्र सेवा संघ के जो जिम्मेदार हैं। सवाई जी, आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, जहाँ तक मेरी याद है जयपुर में ऐसा कार्यक्रम पहली बार खान साहब की याद में आयोजित हुआ है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, देश के जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में इस कार्यक्रम को कैसा देखते हैं आप? बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारी भूल रही है कि सीमांत गांधी को जयपुर में अब तक भुलाए रखा। सीमांत गांधी जी ने
पूरे देश में उस समय देश बटा नहीं था। आज़ादी की लड़ाई गांधी जी के साथ मिलकर लड़ी। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर वो मजबूती से डटे रहे। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हथियारबंदों को निहत्था किया और आज़ादी की लड़ाई में उनको जोड़ा। आज और जिस इंसानियत के लिए उन्होंने काम किया वो किसी तरह के मजहब के बंटवारों के पक्ष में कभी नहीं रहे। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं के पक्ष में भी नहीं थे। अगर अपन सपोज करें सवाई जी, आज के समय में अपन सपोज करें कि आज गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब होते आज के इस दौर में, तो क्या मौजूदा देश की हालत को देख करके कितनी चिंता व्यक्त करना? बहुत बड़ी चिंता ही नहीं, वो शायद बहुत बड़ा सत्याग्रह करते और सत्याग्रह करके देश को फिर से खड़ा करते। आज तो हालात ऐसे बना दिए हैं, उस समय इन लोगों ने देश के सारे समाजों की एकता की, सबको जोड़ा, एकता की, और आज बांटने के प्रयास हो रहे हैं। ये दुखद बात है। आज जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, नफ़रत पैदा की जा रही है, सत्ता के लिए नफ़रत पैदा करना, ये बहुत दुखद बात है। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कलंक की बात है। जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल आज के हम जो मना रहे हैं, सीमांत गांधी जी का जयंती मना रहे हैं, उसमें एक संदेश देते हैं कि इस देश की और समाज की एकता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय एकता नहीं रहेगी तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण समय में हम सब मिलकर आगे लड़ाई इस तरह की खड़ी करेंगे कि सब एक हो, देश सारे लोग एक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच जो फैसल साहब हैं, जो दिल्ली से आए हैं, जो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का जो संगठन था खुदाई खिदमतगार, उसके जिम्मेदार हैं। अभी जो मैंने सुना था आपका ताल्लुक जो ब्लड जो ताल्लुक है वो भी खान साहब के ख़ानदान से, उसी ट्राइब से है, लेकिन परिवार से नहीं है। परिवार से नहीं है। तो खान साहब के लिए जो उनके जो विचारों को आप देश में फैलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, दिल्ली से जयपुर तक आए हैं, उस दौर में, आज के दौर में जो आज हालात मुल्क के और भी ज़्यादा पेचीदा हो रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के जरिए? मुझे लगता है कि खान साहब का मैसेज हो या गांधी का मैसेज हो, वो हमारी रूह का मैसेज है। एक बहुत बड़ी कवित्री हुई हैं अमृता प्रीतम, वो कहती हैं कि जब हम नफ़रत करते हैं या नफ़रत के माहौल में रहते हैं तो हमारी आत्मा मर जाती है। तो इस मोहब्बत के पैगाम से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि लोगों की आत्मा बाकी रहे, ताकि उनमें इंसानियत बाकी रहे। और यही इन महापुरुषों का मैसेज था, जो सच में धर्म का भी मैसेज है। आप देखिए, राम के लिए कहा गया मिलय न रघुपत बिन अनुरागा, यानी मोहब्बत का, इंसानियत का, समता का, लोगों को गले लगाने का ये पैगाम आज सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हम सबको मिल के बढ़ाना चाहिए। आपने जो कबीले का नाम बताया, तो अगर व्यूवर्स को जानने के लिए कि भाई आपको कबीला कौन सा था, जो खान साहब का आपका एक ही कबीला है? वो आफरीदी ट्राइब से थे, वो भी थे, हम भी उसी ट्राइब से हैं, बहुत पहले भारत आए थे। और वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरहदी गांधी ने जो मैसेज दिया हिंदुस्तान को, और आखिरी तक उन्होंने ये कहा कि मैं बंटवारे को नहीं मानूंगा। इस देश का बंटना जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, जिसके नतीजे हम आज भी भुगत रहे हैं, उसके वो सबसे बड़े विरोधी थे। और उन्होंने फिर वो जा भी नहीं रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उनको कहा कि अब तुम्हें जाके पाकिस्तान को सही अर्थों में एक ऐसी जगह बनानी है जहां दूसरे अल्पसंख्यकों के हकों की रक्षा हो, और वहां भी वो 42 साल जेलों में रहे। ये जो कार्यक्रम आज जयपुर में जो आयोजित हुआ है, जहाँ तक मेरा जो 22 साल का जो पत्रकारिता का अनुभव है, पहली बार खान अब्दुल गफ्फार साहब की याद में जयपुर में ऐसा कार्यक्रम हुआ है, उनकी पैदाइश के दिन, और एक बेहतरीन एक आयोजन हुआ है। और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब के बारे में हम आपको और बताएं कि उनको भारत रत्न दिया गया, और वो एक ऐसे मशहूर फ्रीडम फाइटर थे जो उनसे ज़्यादा जेल में कोई भी नहीं रहा। करीब 30 साल तक खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जेल में रहे। वो अंग्रेज़ों की जेल में भी रहे आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद में पाकिस्तान की जेल में भी रहे। और उनका जो इंतकाल हुआ 1988 में 20 जनवरी को, उस दिन भी वो अपने घर में नज़रबंद थे, यानी उनका इंतकाल भी, आखिरी सांस भी उन्होंने नज़रबंदी के दौरान ही लिया। उनको जो दफन किया गया, तो उनकी जो अंतिम इच्छा थी उसके मुताबिक
उनका आबाई वतन था अफ़गानिस्तान का जलालाबाद। उस जलालाबाद के अंदर उनको दफन किया गया, और उस वक्त जब उनको दफन किया गया तो अफ़गानिस्तान था वो सिविल वार की चपेट में था, पीड़ित था गृहयुद्ध के। तो उनके जो दफन के सम्मान में वहाँ गृहयुद्ध है उसका विराम किया गया, संघर्ष विराम किया गया, और उनके जो जनाजे में करीब 2 लाख लोग शरीक हुए। दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनके अंदर वहाँ उसमें जनाजे में शामिल हुई। और एक और चीज़ की जो वो जब देश विभाजन हुआ तो देश विभाजन के सबसे कट्टर विरोधी अगर पूरी हिस्ट्री में कोई मिलते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब मिलते हैं। उनसे बड़ा कोई देश विभाजन का कट्टर विरोधी नहीं था। और जब विभाजन होना तय हो गया तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, जो अंतिम दौर की वर्किंग कमेटी चल रही थी, तो उस मीटिंग से जो महात्मा गांधी थे वो निकले, तो उनके साथ साथ में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब हैं, वो रोते हुए निकले और उन्होंने सवालिया लहजे में गांधी से कहा कि बापू आप हमें भेड़ियों के हवाले करके जा रहे हैं। तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे जिनकी याद में ये आज का आयोजन हुआ है, और हम और लोगों से भी इसके अंदर जानना चाहेंगे। और जब खान अब्दुल गफ्फार खान साहब भारत आए थे तो इंदिरा गांधी ने जब प्रधानमंत्री थी उनका सम्मान किया यहाँ पर। और एक पोटली का किस्सा भी बता रहे हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट पे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने वो पोटली है उनकी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि यही बचा है, कम से कम ये तो मेरे पास रहने दीजिए। ऐसी खान अब्दुल गफ्फार खान जो एक शख्सियत थी, इस मुल्क की अजीम शख्सियत, उनको आज खिराज अकीदत 6 फरवरी को पेश की गई है। हम भी हमारी तरफ से खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को तहे दिल से बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।